आज 5 मार्च है और आज से ठीक 3 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसको लेकर माओवादियों ने एक 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है। इस 2 पन्ने के प्रेस नोट को लेकर माओवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की अपील करते हुए इस महिला दिवस में अपनी भूमिका के साथ साथ सरकार पर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन वो माओवादी जिन्होंने महिला दिवस मनाने और महिला सशक्तिकरण की बातचीत की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत सारे गांव वालों को उनके घर से बेदखल भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 8 मार्च को जब पूरा देश, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता रहेगा, उसी दौरान माओवादी भी हर साल महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को ही। इसको लेकर उनकी हर साल अलग अलग स्थानों पर तैयारियां होती आई हैं। हालांकि इसके पहले मैंने कई बार माओवादियों के महिला दिवस के अलग अलग कार्यक्रम के वीडियो देखे हैं और कई बार माओवादी खुद अपने कार्यक्रम के वीडियो हम तक भेजते भी हैं। लेकिन जिस तरह से अब लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरह से हर इलाके में फोर्स पहुँच रही है, बहुत उत्सुकता है मुझे इस बात की कि क्या इस बार भी 8 मार्च को माओवादी अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को आयोजित कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो किस इलाके में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जिस इलाके में माओवादी सुरक्षित हों। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि माओवादी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, माओवादियों के पत्र नहीं आ रहे। बहुत दिन के बाद आज माओवादियों का एक पत्र आया, प्रेस नोट। तो उस प्रेस नोट में उन्होंने क्या लिखा है और साथ ही साथ जो परिवार को उन्होंने बेदखल किया है, उनकी क्या स्थिति है और क्या मामला है, इसको सुनिए। सबसे पहले मैं आपको ये प्रेस नोट दिखा रहा हूँ जो माओवादियों ने जारी किया है, और जिसके ऊपर लिखा है क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन दक्षिण सब जोनल ब्यूरो। इसमें उन्होंने लिखा है 2025 115वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस को संघर्षरत दिवस के रूप में जोर शोर से मनाएं और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर चल रही फांसीवादी हत्या अत्याचार के खिलाफ जुझारू महिला आंदोलन का निर्माण करें। इसमें माओवादियों ने बताया है कि माओवादी किस तरह से महिला दिवस को मनाते हैं और उनकी क्या उपस्थिति है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में उत्पीड़न, मेहनत का महिला विरोचित संघर्षों के कारण में हासिल हुई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। इस 115वीं वर्षगांठ 8 मार्च मौके पर उत्पीड़न, मेहनत कश महिलाओं को हमारी मतलब माओवादियों की, हमारी मतलब माओवादी, जब मैं हमारी बोलूँ तो आप समझ जाएगी। कई लोग इस पर आके मज़े लेने लगते हैं कि देखो विकास जो है ये भी माओवादी है, इस तरीके से। तो क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। महिला विमुक्ति के लिए, उत्पीड़न जनताना विमुक्ति के लिए देश भर में चल रही जो फांसीवादी हमले हैं, साम्राज्यवादी खिलाफ पितृसत्ता विरोध में लड़ते हुए अपने अनमोल जान बलिदान किए सभी संघर्षरत महिलाओं को विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी जोहार अर्पित करने का जिक्र भी माओवादियों ने अपने इस पर्चे में किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि जो दुनिया में पूंजीवादी है, जब वो बढ़ने लगी तो महिलाओं के मेहनत कश को सस्ते से लूटने के लिए अंधविश्वास को अमल करने की नीतियों के विरोध में श्रमिक महिला लगातार लड़ते हुए इसकी शुरुआत हुई थी और उन पर हमेशा संघर्ष करते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कपड़ा सिलाई करने वाली श्रमिक महिला 8 मार्च 1908 में वेतन बढ़ाने के लिए काम करने के कंपनी में महिलाओं को सही व्यवस्था करना, काम करने की टाइम को कम करना, महिला पुरुष को समान काम और समान वेतन देना, बाल श्रमिक को बंद करना, वोट डालने का अधिकार रहना, इन मांगों को लेकर आंदोलन लगातार चलाते हुए इस संघर्ष ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और 1910 में डेनमार्क देश का राजधानी कोपनहेगन में हुई बैठक के समय में दुनिया भर के समाजवादी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी नेत्री क्लारा जेटकिन पहलकदमी के साथ 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, आपको गूगल भी नहीं करना पड़ेगा। आप इस पर माओवादियों को प्रेस नोट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 8 मार्च को महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। उसकी जानकारी माओवादियों ने अपने इस पर्चे में दी है और तब से दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का भी शुरू हुआ। इनका ये कहना है उसी समय से जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, जैसे माओवादी भी अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भी, तो इनके द्वारा महिला दिवस मनाया गया। दुनिया भर में 8 मार्च को संघर्षरत दिवस का नाम से रोशन हुआ। तब से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला संघर्ष के राह दिखाई और उनकी विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं, ऐसा कहना इनका है। अब इसके आगे माओवादियों ने सरकार पर
जो मैंने कहा था कि आरोप लगाने का जिक्र भी अपने इस पर्चे में किया है। उन्होंने लिखा है कि जो सरकार है वो लगातार जनता के ऊपर कगार अन्यायपूर्ण तरीके से युद्ध के खिलाफ आंदोलन करने की अभी आवश्यकता है और बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में सैनिक अड्डा बनाने, जो मैनुअल रेंज बनाने की जो बात मैंने पहले आपको बताई थी, उसका जिक्र करते हुए माड़ आदिवासी जनजाति का अस्तित्व अस्मिता को खत्म कर रही है और साथ ही साथ मूलवासियों के परंपरागत को बचाना चाहिए। इसके लिए भारत के मूल आदिवासियों को एकजुट होकर सैनिक अड्डा बनाने के खिलाफ जुझारू और विशाल आंदोलन का निर्माण करना चाहिए। देखिए, एक बार मैंने एक पुलिस अधिकारी से भी कहा था इस बात को कि अगर अबूझमाड़ में मैनुअल रेंज बनेगा तो क्या इसका फ़ायदा माओवादियों को होगा। और देखिए, माओवादी इस बात को बार बार कोट करते हैं अपने प्रेस नोट में और उनके द्वारा ये लिखा जाता है कि वो जो अबूझमाड़ में मैनुअल रेंज बनेगा तो आदिवासियों की परंपराएं उससे समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही इन्होंने अपने 2 पन्ने के इस प्रेस नोट में बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है सरकार के द्वारा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने मणिपुर की घटना का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि मणिपुर में भी भाजपा सरकार कुकी आदिवासियों को, महिलाओं को नंगी अवस्था में अपमान कर रही है। साथ ही साथ जो दंडकारण्य में अबूझमाड़ में बहुत सारी मुठभेड़ें हुई, उसमें महिला माओवादी मारे गए, उसको लेकर माओवादियों ने लिखा है कि दंडकारण्य में पुलिस अर्धसैनिक बलों के हाथों महिलाएं और घायल हुए पीएलजीए के कार्यकर्ताओं को क्रूर तरीके से अत्याचार कर मार देना आम बात हो गई। इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे भी माओवादी और आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है सरकार के द्वारा और यूएपीए के केस लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह के गंभीर आरोप माओवादियों ने प्रेस नोट में लिखा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश के मध्य भारत के बीच छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में जनता को हमेशा सैनिकों के द्वारा मारा पीटा जाता है और दबाया जाता है और कॉरपोरेट ने छत्तीसगढ़ में रहने वाले अनमोल वन संसाधनों को लूटने के लिए और जनता और उनके पक्ष में माओवादी पार्टी रहकर लड़ रही है। मतलब इनका कहना है कि माओवादी सरकार से इसलिए लड़ रही है क्योंकि बस्तर में जिस तरह से जो वनोपज है और जो खनिज है संपदा, उसको बचाने के लिए। साथ ही इनका अपना एक आंकड़ा है, हो सकता है कि सरकार से लिया हुआ आंकड़ा हो, जिसमें उन्होंने इस बात का लिखा है कि उन्हें विकास विरोधी और आतंकवादी बोल के सरकार दुष्प्रचार कर रही है। मतलब माओवादियों का कहना है कि वो विकास विरोधी नहीं है और आतंकवादी नहीं है, और लेकिन उनका दुष्प्रचार हो रहा है। साथ ही साथ इस इलाके में 9 लोगों के पीछे एक पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। 2 से 3 किलोमीटर के अंतर में पुलिस कैंप का निर्माण करके लाखों पुलिस अर्धसैनिक बल, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, C60 बलों को तैनात किया गया है। वे जंगल, पहाड़ी, नदी में और गांव में कॉम्बिंग करके जनता के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए। साथ ही साथ माओवादियों ने जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको लेकर बार बार रिसर्च करके अपने आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से भी कई अलग अलग पक्ष से जानकारी मिलती है कि अलग नए तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन माओवादी उसका यहाँ पर अपने प्रेस नोट में उन्होंने जिक्र किया है कि कगार युद्ध को चलाने के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड से हजारों फोर्स को बस्तर में तैनात किया गया है। देश के बॉर्डर से दूसरे देशों में सेना का इस्तेमाल करना, युद्ध टैंक, मिसाइल, 81 mm सेल्स को भारत सेना बस्तर के जनता पर फेंक रही है। ऐसा आरोप माओवादी, ये गंभीर आरोप है जो माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में लगाया है। इस इलाके में हेलीकॉप्टर हमेशा आसमान में अलग अलग तरीके के ड्रोन के साथ घूमता रहता है और 300 से एक साल में 300 संख्या में क्रांतिकारी जो कि माओवादी, उन्हें सरकार ने मारा है, जिसमें 60 से ऊपर की संख्या महिलाओं की है। ये माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में स्वीकार किया है कि 300 जो मारे गए माओवादियों उसमें 60 की संख्या महिला माओवादियों की है। चूँकि अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी वजह से उन्होंने इस सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ कई पुरानी घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें 2024 में सुकमा जिले के इत्ता गुफा पुलिस ने पटेल पारा में अपने माँ बाप की आंखों के सामने 14 साल की बच्ची को बंदूक के नोक दिखाकर उसके साथ अत्याचार किया। 2 अप्रैल 2024 को कोरचोली नेडरा में सामूहिक नरसंहार, जिसमें 16 साल की एक कमली जो बोल नहीं पाती थी, गूंगी बच्ची थी, उसकी हत्या की गई। और 2025 16 तारीख को पुलिस ने सिंगनपल्ली तामेलबट्टी हमले में मड़कम जोगी, नुपे सोमड़ी, माड़वी देवे, पूनम लच्छी को पकड़कर उनकी भी हत्या की है। इस तरह के आरोप माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक अपील की है कि बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक
237 गांव व 35,000 की आबादी, खासकर प्रधानतया प्राचीनतम जनजाति में से एक माड़िया जनजाति के आदिवासियों के इलाके को घेरने के लिए जिला पुलिस मुख्यालय पहले से मौजूद सशस्त्र बलों को 13 कैंपों के अलावा बीएसएफ के 3,000 और आईटीबीपी के 3,000 अतिरिक्त बलों को लाया गया है। मतलब सैनिकरण कर अपना जनजातियों को खत्म कर रही है और नव जनवादी क्रांति, मतलब कि माओवादियों की जो पार्टी है इसके लक्ष्य से चल रही जनयुद्ध के साथ महिलाओं की विमुक्ति भी है। इस तरह का आरोप माओवादियों ने एक अपील करते हुए 115वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस 8 मार्च को संघर्षपूर्ण तरीके से स्वस्फूर्त मनाने का आह्वान जनता से किया है। और ये भी कहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस को क्रांतिकारी जोश के साथ वो मनाएंगे। ये 2 पन्ने का प्रेस नोट है जो माओवादियों ने जारी किया है महिला दिवस को लेकर। और ये प्रेस नोट क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की जो लीडर है मनीला ने इस प्रेस नोट को जारी किया है। ये तो महिलाओं को लेकर माओवादियों का अपना एक प्रेस नोट है जिसे उन्होंने जारी किया है कि 8 मार्च को, और सबसे अपील किया है कि इसे किस तरह से मनाया जाए। अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता उन्होंने अपनी प्रेस नोट के माध्यम से जारी की है। वहीं दूसरी बात कि आज मुझे एक जानकारी मिली, किसी ग्रामीण ने फ़ोन करके बताया कि अभी बीच में आपको याद हो कि महाशिवरात्रि के दिन जब मैं तुलार की तरफ गया था, तुलार गुफा में, रास्ते में गांव पड़ता है तोड़मा, तो तोड़मा जो गांव है उस गांव से पता चला है कि माओवादियों ने आज लगभग 8 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया है। और बेदखल करने के बाद उन पर आरोप लगाया कि बीते साल 2024 में आपको याद हो थुलथुली में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 38 माओवादी मारे गए थे, जिसमें नीति जो कि डीवीसीएम थी, बड़ी महिला माओवादी लीडर थी, वो भी मारी गई थी और बहुत बड़े बड़े हाईटेक वेपन भी वहाँ से रिकवर किए गए थे। उस मुठभेड़ में मुखबिरी का आरोप इन ग्रामीणों पर माओवादियों ने लगाया। ग्रामीणों ने जब आरोप लगाया और 3 दिन पहले जन अदालत भी लगाया गया उसी तोड़का का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसी गांव से होकर गुजरा था, माओवादी अभी भी कैसे जन अदालत लगा लेते हैं, उनकी सूचना तंत्र अभी भी कैसे इतना मजबूत है, क्योंकि कभी भी फोर्स और अभी ऑपरेशन ऐसा चल रहा है कि किसी भी इलाके को घेरने के लिए चारों तरफ से हज़ारों की संख्या में फोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। अगर कोई भी एक पॉइंट मिल रहा है ड्रोन की सहायता से, कोई अगर परफेक्ट जानकारी मिल रही है या मुखबिरों की सहायता से, तो फोर्स उसे घेरने के लिए चारों जिलों से, मतलब अगर मान लीजिए नारायणपुर का भुजमाड़ का इलाका है तो कांकेर से, कोंडागांव से, नारायणपुर से उस फोर्स घेर रही है, साथ ही साथ बीजापुर और दंतेवाड़ा की फोर्स भी उस इलाके को घेर रही है। मतलब ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ रही जिस इलाके से माओवादी उस घेरे को तोड़कर बाहर निकल पाए। हालांकि निकल भी रहे हैं। जैसे बीते दिनों 31 माओवादी जो मारे गए उसमें भी ये पता चला है कि कुछ माओवादी उस घेरे को तोड़कर निकलने में सफल रहे। 38 माओवादी जो जिसमें नीति मारी गई थी, जिसमें चारों तरफ से माओवादी घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस घेरे को तोड़ के भी बहुत सारे माओवादी निकलने में सफल रहे। उसके बावजूद माओवादी जन अदालत लगा रहे हैं। तो फिर से 3 दिन पहले जन अदालत लगाया गया और जन अदालत लगाकर इन ग्रामीणों पर, ये जो तस्वीर में आप ग्रामीण देख रहे हैं, इन ग्रामीणों पर आरोप लगाया गया कि तुमने ही थुलथुली मुठभेड़ में अपनी मुखबिरी और पुलिस को सहयोग देने की भूमिका निभाई थी, जिस वजह से ये बड़ी मुठभेड़ हुई और माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ। अब तक का सबसे बड़ा 38 माओवादियों को एक साथ मार गिराने का एक नुकसान हुआ। ये सब तुसवाल पंचायत के कोहकाबेड़ा और तोड़मा गांव के लोग हैं, जो कि आश्रित गांव है तुसवाल पंचायत का। ये बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों ने बताया पुलिस के सामने इस मामले को दर्ज भी करवाया और सभी अपने घर से अपने बर्तन पर और कपड़ा लेकर वापस आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी बस्तर डिवीज़न के जो माओवादी हैं, जिसमें निर्मला, राजेश और रामधर, ये प्रमुख रूप से उपस्थित थे और साथ ही साथ लगभग 40 से 50 की संख्या में माओवादी थे, हथियारबंद माओवादी भी थे। उन्होंने एक जन अदालत लगाई 3 दिन पहले और उन्हें सीधे इस तरह का फरमान सुना दिया गया कि अगर वो गांव नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और जन अदालत में अगर फरमान सुना दिया गया, फैसला सुना दिया गया, तो फैसला फिर बदलता नहीं है, क्योंकि माओवादियों के जन अदालत में हमारे लोकतंत्र की तरह का अदालत नहीं होता कि निचली अदालत हो, फिर हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो। इस तरह की सुविधाएं नहीं होती। जो एक बार न्यायालय में फैसला हो गया तो आखिरी फैसला होता है, जिससे डर कर ये जो ग्रामीण हैं वो आज सभी अपने घरों को छोड़कर बारसूर पहुंचे हुए हैं। और जब इनसे बातचीत की गई तो हालांकि ये कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इतने डरे हुए थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि अब ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जिस पर भी जन अदालत में माओवादियों ने इस तरह के फरमान सुनाए तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। सभी बताते हैं कि ये लगभग 8 परिवार के 15-16 लोग हैं और इनके घर के कुछ
महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो अभी भी वापस वहीं उनके गांव में हैं। उनका ये कहना था कि जो जवान है वो निकल जाएं पहले, क्योंकि माओवादी उन्हें सबसे पहले टारगेट करते हैं, बुजुर्ग और महिलाओं को बाद में करते हैं, तो वो अभी नहीं आएंगे। अगर देखेंगे कि स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी तो वो भी आगे चल के बाहर आ जाएंगे। और ये सभी ग्रामीण जो हैं किसी समय में बास्तानार किलेपाल के रहवासी हुआ करते थे, लेकिन जो माड़िया और दंडामी माड़िया का जो मूल स्वरूप है कि एकांत में उनको रहना अच्छा लगता है, तो भी जो आपका किलेपाल और बास्तानार का इलाका है, जब उस इलाके में आवागमन और शहरी विकास बढ़ने लगा तो इन लोगों ने अबूझ मार के इस इलाके को चुना कि शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन उस इलाके में भी इन्हें शांति नसीब नहीं हुई और अब इन्हें भागकर वापस इस इलाके में आना पड़ा है। पुलिस के पास इन्होंने समक्ष अपनी फरियाद रखी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल ये सारे ग्रामीण अपने रिश्तेदारों के घर अब रुकने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन एक सवाल देखिए, जो पार्टी हैं वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा कांग्रेस पे, कांग्रेस भाजपा पे, और ये दोनों पर आप आदमी पार्टी या सपा बसपा ये सब तो लगाती है। लेकिन माओवादियों की कम्युनिस्ट पार्टी जो है माओवादी, ये भी आरोप लगाती है। अब आप सोचिए, महिला सशक्तिकरण पर बातचीत कर रहे हैं और महिलाओं को देखिए, इन्होंने आज इन्हें अपने घर से भी निकाल दिया। मैं उनके पूरे प्रेस नोट को इसलिए पढ़ रहा था कि आप देखिए कि माओवादी महिलाओं को लेकर क्या प्रेस नोट में लिखते हैं, लेकिन वहीं अगर जो बातें उनके हिसाब से नहीं चलती या उन्हें नागवार गुजरती हैं, जो उनके लगता है कि उनके विरोध में चल रही हैं, तो उन्हें इस तरह के फरमान भी माओवादी सुनाते हैं। फिर वो नहीं देखते कि ये भी महिलाएं या छोटे बच्चे हैं, इनके साथ क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह से सरकार भी करती है। जो भी सरकार के खिलाफ में बात करेगा, काम करेगा, तो सरकार भी उसके खिलाफ एक सज़ा सुना देती है। और ये बात अलग है कि आपको लगे कि सरकार ने जो फैसला सुनाया तो आप उसे कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो शायद आप कोर्ट तक पहुंच भी नहीं सकते, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। माओवादियों के कोर्ट में पैसा नहीं चलता, जहाँ पैसा चलता वहाँ गरीबों के पास पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट में जाकर लड़ सके। दोनों ही अदालत में, लेकिन दोनों पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप करती हैं और पिसती जनता ही है, चाहे जंगल के अंदर की जनता हो, जंगल के बाहर की जनता हो। ये आदिवासी जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज ये डरे सहमे से हैं। इनकी अलग मजबूरी है। एक कहानी आपको मैं ग्राउंड पे जाकर सुनाऊंगा, उसका एक सार बता देता हूं कि एक युवक को किसी समय में पुलिस ने बताया कि पुलिस ने उसे मारा है, वो 10 लाख रुपए का इनामी था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो पता चला वो युवक तो जिंदा है, जिसे पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया कि वो 10 लाख का इनामी था, उसे मार गिराया गया है। उस जीवित युवक के घर में मैं 2 दिन था। वो अपने गाँव का सबसे पढ़ा लिखा युवक था। अभी पता चला कि अब माओवादियों ने उसे फिर से मार दिया। सोचिए, एक युवक की 2 बार हत्या हुई। आदिवासियों की कई बार हत्या होती है। खैर, हत्या होती है, होती रहेगी। हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें इन हत्याओं को दरकिनार करना होगा, आंख बंद कर लेना होगा, तभी आप सुकून से, चैन से विकास के रास्ते पर बढ़ेंगे। माओवादियों का पत्र था कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ वही माओवादी महिलाओं को घर से बेघर भी कर रहे हैं, चूंकि वो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। मुझे लगा इन दोनों मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, इसलिए इस लंबे वीडियो को मैंने तैयार किया है। अगर आपको भी लगे कि मुद्दा ठीक है यार, इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए और भी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। लगे कि मुद्दे पर हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज के माध्यम से, तो आप बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।